की हजूरी में आते हैं तो खुदा अपने बेटों और बेटियों को देखकर खुश होता है। हालेलुया। आज हम चंद बातों को खुदा के कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। और आज हम अज़दवाजी जिंदगी के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में अज़दवाजी जिंदगी के बारे में, और खास तौर पर मैंने ये चाहा कि बहन रीम के लिए ये कलाम किया जाए, क्योंकि बहुत से चर्चेज हैं जहां पर बहनों को, बेटियों को शादी से पहले ये तालीम नहीं दी जाती, जिसकी वजह से घराने बर्बाद हो जाते। और इस कलीसिया का पासबान होते हुए और बेटी रीम का बड़ा भाई होते हुए मैंने ये मुनासिब जाना कि खुदा के कलाम के मुताबिक जैसा खुदा का कलाम हमको सिखाता है, हमें जाते वक्त अपनी बेटियों को समझाना चाहिए कि जो तुम्हारा नया घर है उसमें तुम्हें रहना कैसे है। खुदा के कलाम का जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं पैदाइश की किताब में, तो खुदा सारी कायनात को बनाता है। आसमान और जमीन को खुदा ने पैदा किया और जितनी भी उसमें मखलूकात थी सब की सब खुदा ने बनाई। और फिर खुदा ने आदम को बनाया। किसको बनाया? और जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने कहा कि बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है। लेकिन खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये गौरतलब बात है कि इंसान जो आदमी है, जो मर्द है, वो औरत के बगैर कुछ नहीं है। खुदा क्या कह रहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ये उसके लिए बेहतर बात नहीं है, उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। वो तन्हा है, वो अकेला है। और खुदा कहता है कि मैं एक मददगार उसकी मानिंद उसके लिए बनाऊंगा। और खुदा ने फिर उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और एक औरत बनाकर उसके पास लाया, यानी खुदा ने फिर हवा को बनाया। और खुदा ने उनको शोहर और बीवी करार दिया। पहला जो खानदान जमीन पर बनने वाला है वो आदम और हवा का है, और इस खानदान को जो जोड़ने वाला है वो खुदा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिएगा खुदा की कलाम में से ज़बूर नंबर 45, उसकी हम 10वीं आयत को खुदा के कलाम में से देखेंगे। ज़बूर नंबर 45 10वीं आयत, गौर से सुनिएगा क्या लिखा है। जिन्होंने निकाल लिया ठीक है, वरना सुनिए। लिखा है, ऐ बेटी सुन, गौर कर और कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। यहां पर खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा कहता है ऐ बेटी क्या कर, सुन, गौर कर और कान लगा। 3 बार खुदा मतवज्जो कर रहा है बेटी को। खुदा कहता है सुन, और जो तुझसे कहा जा रहा है उस पर फिर गौर भी कर और ध्यान से अपना कान इस बात पर क्या कर, लगा।
बड़ी खास बात होने वाली है। और वो खास बात क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है, सुन होर कर और कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा। किसके घर को भूल जा? ये घर जहां तू पहले रह रही थी, ये तेरा घर नहीं है। ये किसका घर है? ये तेरे बाप का घर है। लेकिन अब जिस घर में तू जाने वाली है, जहां तेरी शादी होने वाली है, वो तेरा घर है। तू अपने बाप के घर को भूल और अपने घर को क्या कर? याद रख। याद रखिए, मसाइल उस वक्त पैदा होती हैं, प्रॉब्लम्स तब पैदा होती हैं जब बेटियां अपने बाप के घर को नहीं भूलती। जब बेटियों का ध्यान पीछे की तरफ रहता है, तो फिर घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हो सकता है जैसा लाइफस्टाइल हम अपने घर में गुजार रहे हैं, वैसा आगे जाकर हमको ना हो। अपने माँ बाप के घर में रहकर हो सकता है हमको 10,000 का या 15,000 का सूट पहनने को मिल रहा हो, लेकिन आगे जाकर हो सकता है हमको 2,000 का या 3,000 का सूट पहनना पड़े। तो फिर ये नहीं कहना मैं तो उससे 10,000 15,000 सूट पा नहीं सकता, मेरा इतने गुजारा मुश्किल है। इना मतलब है ध्यान किथे आ? पिछे आ। हो सकता है असी अपने घर दे विच रहंदे होया 11 बजे 12 बजे 1 बजे उठते होइए, लेकिन हम नहीं जानते कि जिस घर में अब हम आगे जाने वाले हैं, वहां शायद रूटीन ऐसे हो कि सुबह 5 बजे 6 बजे हमको उठना पड़े, घर वालों का नाश्ता बनाना पड़े। अगर बेटी पहले जिस घर में हम रह रहे थे, बाप के घर में, वहां पर हम अपनी मर्जी से रहे, लेकिन जब हमने अब नेक्स्ट नए घर में जो बेटी का अपना घर है वहां पर जाना है, तो फिर उनकी मर्जी से गुजारा करना पड़ेगा। हालेलुया। ते कभी भी उथों आंसू लैके अपने खाते में नहीं आना। हाँ, अच्छी गल है जो बेटियां अपने माँ बाप के घर के विच आंदियां ने, मिठाई लैके आवन, फ्रूट लैके आवन, खान पीन वाली अच्छियां अच्छियां चीज़ां और जिहड़ियां सेहत दी अच्छियां अच्छियां सौगातां लैके आवन, लेकिन कभी भी आंसू लैके बेटियों घर के विच नहीं आना चाहिए। बेटियां नहीं जानदियां जदों आंसू लैके कोई बेटी घर दे विच आती है ना, खास करके अपने ससुराल मां बाप का कलेजा ते हमेशा जो भी आना है खुशी के नाल अपने मां बाप को ते एक जड़ियां खटियां मिठियां उथों दी गल्लां ने वो नहीं पछाणदी भी अज मेरी सस ने मैनूं कह दिता, अज मेरी ननान ने कह दिता, आज भाई ने मेरे नाल ऐ सलूक कीता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ घर की निक्की निक्की गल, छोटी तो छोटी गल दी पिछे दसने आ ना, ਅਸੀਂ समझदा हुंदे ਅਸੀਂ शायद ठीक कर रहे हैं, लेकिन साडे माँ बाप की नजर दे विच साडी शोहर दी हम अपने शोहर की इज्जत को कम कर रहे होते हैं और अपने माँ बाप की नजर में अपने शोहर की इज्जत हमने बनानी है।
और हमें चाहिए कि हमेशा जैसा हम यहाँ पर लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, अगर हालात वहां पर थोड़े तंग हैं तो गुजर बसर उस हिसाब से करना है। अगर कपड़े थोड़े कम ब्रांड के अच्छी कीमत के नहीं भी मिल रहा फिर भी, क्योंकि जो सी निकाह होता है ते बाइबल मुकद्दस के हाथ रख के आहद करनी है कि मैं दुख सुख दे विच मुसीबत दे विच शोहर कहना आपकी बीवी दे नाल रहांगा ते बीवी कहती कि आपके शोहर दे नाल। हमारी दुआ है कि हर एक बेटी जिस घर में जाए खुदा उसको वहां पर खुशियां नसीब करे। लेकिन अगर कहीं हालात खराब भी हो जाते हैं, आमदन ज्यादा नहीं है अगर घर की, तो भी ये नहीं कहना कि मैं बस उसके उस घर के विच वापस चले। ਅਸੀਂ बचपन तो लैके शादी तक ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ वक्त गुजारने हैं, क्या उदों साडी नाराजगी हो जाए घर वालियां नाल, मां बाप नाल, भैन भाई नाल, किसी नाल ਅਸੀਂ लड़ पईए, क्या ਅਸੀਂ कहते हैं कि मैं बस हुण घर छड़ के चला, फिर हम वहां पर ही रहते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। दूसरे घर में जाकर हमारे पास ऑप्शन होता है भी जे मैंने किसी ने कुछ किया तो कोई नहीं, मैं अपने मां बाप देखा चाहिए। इसीलिए खुदा कहता है कि अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा। जो सी शादी करने बेटी निकाह की जाती, निकाह अदा किया जाता है, उदों वाइट लिबास पहनाया जाता है, गीत मेल पहनाई जाती है। इनका की मतलब पाकीज़गी की निशानी है और ये कफन से भी मुशाबा है। हम ये कहते हैं कि जिस घर में हम अब तुझको भेज रहे हैं वहां से तेरा जनाजा तो निकले, तो जिंदा उस घर से ना लो। अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए या और किसी सबब से तो उस घर को ना छोड़ना। एक और रस्म करने जो बेटी घर दे विच आंदी है कि असी दलीज बेटी है जी पकड़ती है कि उनकी सस उन्हें कुछ इनाम दे, ये नहीं करते होंगी रस्म। इनका की मतलब होता जेड़ी सस है उन्हें दलीज फड़न दे पैसे देती या दलीज छड्डन दे देती? अच्छा उन्हें फड़ी रख सारी सही बाजी रानी सही क्या है। पुराने अहदनामा में हमको मिलता है कि कोई भी जब गुलाम खरीदा जाता था तो उसका कान जो है वो दहलीज पर रखकर छेद दिया जाता था और ये वो इस बात का इकरार करता था कि मैं इस घर का गुलाम हूँ और मैं हमेशा इस घर में रहूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा भी जेडी ममनू ताड़ी आवे और तुसी गुलाम बना के रखना। वो मलिका है, वो बादशाह है, उसकी भी कुछ इज्जत है। सारे जाके अपनी अनुमा को भी ऐसी आज कलाम सुन के तू तो गुलाम है, चल काम कर। वो मलिका है, वो देखें उसकी हिम्मत देखें कि अपने बहन भाइयों को, अपने पूरे खानदान को छोड़कर वो आपके पास आए। और हमारा भी फर्ज है कि हम उसको ऐसा माहौल दें कि उसको अपना बाप का घर। अगर ऐसा माहौल नहीं बेटी को हम देंगे तो उन्हें फिर लाजमी जा रहा है जेड़े ससुराल वाले भी ने मर्द के खानदान के लोग उन्होंने भी चाहिए है कि वो ऐसा सलूक बेटियां दे नाल करन तो उन्होंने कभी अपने मां बाप की कमी महसूस नहीं। हालेलुया। इसी गल कर रहा सी कि जो बेटी आन के दलीज पढ़ती है तो उनकी सस फिर उन्हें की देती, इनाम देती है कि
कि तू अच्छा इकरार किया है, अच्छा फैसला किया है कि तू इस घर दे विच आईए कि ऐ तेरा इश्क। हालेलुया। एक रेफरेंस होर देखांगे उस तो बाद खुदा के कलाम में से मिसाल की किताब इकतीसवां बाब और उसकी 29वीं आयत को खुदा के कलाम में से बल्कि 28वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है। ये ऐसी बीवी के लिए, ऐसी बेटी के लिए अल्फाज हैं जो दानिशमंद है और अपने घराने का खूब बंदोबस्त करती है। और पहली जो बरकत यहाँ पर लिखी है, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके बेटे उसको क्या कहते हैं। पहली गल ये खुदा औलाद वाली करेगा। हालेलुया। खुदा बेटे बख्शेगा ते बेटे उठ के फिर मां नूं गाला नहीं कढणगे। लिखा है उसके बेटे उठकर उसे क्या कहते हैं, मुबारक कहते हैं, और उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है कि बहुतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हमें रवैया ऐसा रखना चाहिए कि हम सब पर फजीलत हासिल करें, हम सब पर सबकत पा रहे हैं। हमारा मयारे जिंदगी ऐसा होना चाहिए कि जैसे हालात हमारे ससुराल में हैं उन हालात के मुताबिक अपनी जिंदगी को शोहरा वास्ते बाइबल मुकद्दस विच लिखा है कि अपनी बीवियां दे नाल कितनी मानिद मोहब्बत करनी है, अपनी मानिद मोहब्बत करनी है। क्या जे मेरे को कोई गलती हो जाए, कोई बर्तन ही काटना टूट जाए तो क्या मैं आपके मुंह से चाट मारा? इंसान अपने लिए कहता चलो कुछ नहीं होता, गलती हो गया, लेकिन जब दूसरा कोई गलती करता है किसी मानंदित हो जाए। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जैसी तुम अपने आप से मोहब्बत रखते हो अपनी बीवियों से भी मोहब्बत रखो। इसलिए जी बीवी है वो खुदावंद की तरफों की है, तोहफा है। जेकर कोई सानू तोहफा दे उनकी असी बेकदरी करिए, उनका इख्तियार ना करिए, ख्याल ना रखिए। इंसल्ट दे विच तोहफे दी है या तोहफा देने वाले की? इंसल्ट तोहफा देने वाले की है। जिसने हमको तोहफा दिया है, जो वो आके देखेगा मैंने इतना सा एलसीडी है, चलो इतनी सोनी एलसीडी दी देने करके कपड़ा भी नहीं मार। तो खुदा की तरफ से लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि हमको गिफ्ट मिलता है, और शोहरों को भी चाहिए कि वो अपनी बीवियों से अपनी मानद मोहब्बत रखें, उनका ख्याल रखें और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें। और जो उसके खानदान के लोग हैं वो उनसे ऐसा रवैया रखें कि वो हमेशा उस घर में बसी रहें। हालेलुया। बाज़ औकात साडा रवैया बेटियां दे नाल जेड़े घर दे विच बेटी ब्याह के जाई जाती ना, उन्हां दा रवैया ठीक नहीं। उनको भी चाहिए कि ऐसा रवैया उनके साथ रखें, ऐसी उनकी तरबियत करें, ऐसे उनको सिखाएं। जो ने घर दे विच आना है ना, तो जैसे जिवें जिंदगी गुजारनी सी उन्हें कोशिश करनी कि मैं उवें ही गुजारा, लेकिन ये साडा फर्ज है कि असीं उन्हें ऐसे प्यार नाल ऐसे तरीके नाल समझाइए कि उन्हें गल दी समझ आ जाए कि वो हमेशा भी साडी बन के रहे। असीं रूत दी सੱਸ है ना जिहड़ी, उहदी मुहब्बत वेखदे अपनियां बहुआं दे नाल। उन्हें उन्हां नाल मुहब्बत कीती, उन्हें कहा मेरे हुण कोई पसंद नहीं,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਾਓ वापस चलिया जाओ ते अपने अपने शोहर करो। लेकिन उसकी सास की जो रूह की सास की मोहब्बत थी ना, वो रूह को जाने नहीं दे रही। उन्हें क्या, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। वो गैर कौम से थी, और जो उसकी सास का रवैया था, उसने उसके खुदा को भी कबूल करने के लिए आमादा कर दिया। हालेलुया। जितनी सास यहाँ पर बैठी है, जिनकी बहुएं हैं, वो भी गौर करें कि हमने ऐसा रवैया अपनी बहुओं के साथ, बेटियों के साथ रखना है तो उनको कभी माँ की याद ना आए। हालेलुया। तो उम्मीद है कि हम सब इन बातों पर गौर करेंगे, सोचेंगे, परखेंगे। ये सिर्फ कलाम जो है बेटी लीम के लिए था, लेकिन जिन हम सब की शादी हो चुकी है उनके लिए भी है कि वो भी परखें कि हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा हम सबको आज इस मुकद्दस कलाम की शिक्षा से बहुत ज्यादा जोरदार करना। दानिश को गुजारिश करेंगे ऐसे तरह अपनी सारे लाम गुजाम खुदा सब पर खुशी सीखो शुरू करना सीखेंगे। बचाना के खुदा भी कादर दी दुआ करेंगे, रहनुमाई बड़ी बशीर करेंगे। खुदा उसने पैदा हो और अपनी जान इस्तेमाल करेंगे। आज के इस कलाम के लिए तुमने बहुत अच्छा कलाम हमारी जिंदगियों में मोहब्बत का एक पैगाम बचाया। खुदा मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ इस तेरे खादम, इस तेरे बंदा के लिए, जिसके वसीला ये आज तेरा कलाम है कि जिंदगी के अंदर बड़ी गौर से जड़ पकड़ रहा है। तेरा लाख लाख शुक्र अदा। आज के कलाम के वसीला से सब निजात पाए, ईमान की मजबूती पाए, सुलह और सलामती पाए। मैं सब कुछ मानता हूँ आमीन। ससे कर ये रंगी गावा के उदान सी सकल बना लेते हैं गावा के दादी को करके खुदा की
मसीह यीशु की जलाली नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है ना सर? भाई साहब अच्छा, पहली पुकार है, आप सबके सामने पुकार की जाती है कि मुस्मात रीम बशीर उम्र 29 साल, हालत कमवारी, सकना मोहल्ला क्रिश्चियन कॉलोनी गोजरा, मुस्मी वकास उम्र 27 साल, हालत कमारा, सकना मोहल्ला ईसरपुरा गली नंबर 3 क्रिश्चियन कॉलोनी नवाबशाह। इनके पाक नकाह की रस्म मोरखा 14 फरवरी 2022 रोज सोमवार अदा होना करार पाई है। अगर इनके पाक नकाह की रस्म में शरई या कोई कानूनी ऐसी वजह पता हो जिस वजह से ये निकाह बांधना जायज ना हो, तो अब आप बता सकते हैं, वगरना इसके बाद खामोशी। शुक्रिया आप सबका इबादत में आने के लिए, और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। और कितने लोगों ने आज के कलाम के वसीला से और प्रोसेस के वसीला से बरकत पाई। आइए मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम के लिए जोरदार शुक्रिया। खुदा आपका धन्यवाद।
और द्वार ते लाइव जा रहे हो।